नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माता। दोस्तों, डिम्पल भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डिम्पल राणा और आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। अगर आप भी शुक्रवार के दिन व्रत रखते हो तो आप जरूर संतोषी माता की कथा सुनिएगा, क्योंकि संतोषी माता की व्रत कथा सुनने से संपूर्ण सभी फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और एक बेकार था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए खाना बनाती, उन्हें खिलाती और जो कुछ बच जाता वह 7वें को दे देती। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, वह तुम्हें सबका बचा हुआ खाना खिलाती है। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे विश्वास नहीं हो सकता। बहू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम देखोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। जांचने के लिए उसने सिर दर्द का बहाना किया और सिर पर पतला कपड़ा डालकर रसोई में सो गया। वह कपड़े के पीछे से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर चटाई बिछाई और उन्हें तरह तरह के भोजन परोसकर आग्रह करके बैठा दिया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तो माता ने उनकी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना लिया। बचे हुए भोजन को साफ करके बूढ़ी माता ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बचा है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं कल प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जा रहा है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ मैं आज जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी यापन देख धरु मैं धीर, सुधीमती हमरी बिसराइयो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। विदेश में नौकरी एक साहूकार की दुकान में गया और बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, रहो। लड़के ने पूछा, क्या वेतन दोगे। साहूकार ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के हिसाब से पैसा दूंगा। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई और वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का सारा काम करने लगा, जिसमें लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना शामिल था। साहूकार के पास 7-8 नौकर थे। वह सभी उलझने लगे। बहुत होशियार हो गया था। व्यापारी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे में साझेदार बना लिया। वह कुछ ही सालों में प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे सौंपकर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसके सास ससुर उसकी पत्नी को सताने लगे। वह उससे घर का सारा काम करवाते और लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेज देते। इस बीच घर में आटे की भूसी से रोटियां बनाई जाती और फूटे नारियल के छिलके में पानी भरकर रखा जाता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जा रही थी तो उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। संतोषी माता व्रत। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या लाभ होता है। यदि तुम मुझे इस व्रत की विधि समझाओगी तो मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ रहूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता और दुख का नाश होता है और मन में जो भी इच्छा हो संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। तब उसने उससे
व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि। भक्त स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ और चना खरीद लो, चाहो तो 5.25 आने का या 1.25 रुपए का भी अपनी सुविधा अनुसार खरीद लो। बिना किसी कष्ट के भक्ति और प्रेम से जितना ले सको ले लो। प्रति शुक्रवार को व्रत रखकर कथा सुनो। बीच में क्रम मत तोड़ो। लगातार नियमों का पालन करो। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो उसके सामने घी का दीपक जलाओ। या जल का पात्र सामने रखकर कथा कहो। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियमों का पालन करें और जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करें। माता 3 महीने में फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खराब भी हो तो भी माता का 1 वर्ष में कार्य पूरा कर देती है। फल मिलने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इतनी ही मात्रा में खीर और चने का साग बना लें। 8 लड़कों को भोजन कराएं। जहाँ तक संभव हो वह देवर बड़े भाई के भाई बहनोई भाई हो, ना हो तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता का नियम पूरा करें। उस दिन घर में खट्टी चीजें ना खाएं। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू चल दी व्रत का संकल्प लेने और संतोषी माता के दर्शन करने के लिए। रास्ते में उसने लकड़ियों का बोझ बेचकर दिया और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा और माता के व्रत की तैयारी करके आगे बढ़ी और सामने मंदिर देखकर पूछा, यह मंदिर किसका है? सब लोग कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं सर्वथा अज्ञानी हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके भेजे हुए पैसे आ गए। यह देखकर उसके जेठ जेठानी मुंह बिचकाकर रोने लगे। लड़के उसे ताने देने लगे। काकी को पत्र आने लगे, पैसे आने लगे। अब काकी की इज्जत बढ़ जाएगी। बेचारी ने सरलता से कहा, भैया, अगर कागज आ जाए, अगर पैसे आ जाए तो हम सबका भला है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह संतोषी माता के मंदिर में आई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने आपसे कब पैसे मांगे? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मुझे तो अपने पति की ज़रूरत है। मुझे तो बस अपने पति के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जाओ बेटी, तुम्हारा पति आएगा। यह सुनते ही वह खुशी से पागल हो गई और जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ सोचने लगी, मैंने इस भोली बेटी से कह दिया कि उसका पति आएगा, लेकिन कैसे? इससे तो सपने में भी मेरी याद नहीं आती। मुझे उसे याद दिलाने जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता ने बुढ़िया के बेटे के सपन में आकर कहा, साहूकार के बेटे, तू सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता, मैं ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ। बोल, तेरी क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरे पास कोई संपत्ति है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता है, पुत्र वधू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले बेटे, तेरी पुत्र वधू बहुत कष्ट में है। तेरे माता पिता उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तड़प रही है, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। वह बोला, हाँ माता, यह तो मैं जानता हूँ, पर मैं जाऊँ कैसे? प्रदेश का मामला है, लेन देन का हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? माँ बोली, मेरी बात मान, प्रातःकाल स्नान करके संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, प्रणाम कर और दुकान पर जाकर बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद में दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा।
यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और वह तीसरा अपने सिर पर। तेरा पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के छिलके में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताला दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाने बैठ भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देकर रुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली,
भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना कर रही थी। दैली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली मन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।